बिहार की राजनीति इन दिनों जिस नए नेतृत्व की ओर बढ़ रही है, उनमें एक नाम तेजी से उभरकर सामने आया है और वो नाम है रमा निषाद का। वह सिर्फ बीजेपी की एक साधारण विधायक नहीं, बल्कि बिहार की नई राजनीतिक दिशा का प्रतीक बनकर सामने आई हैं। और आई विधानसभा सीट से इस बार उनकी शानदार जीत ने न सिर्फ राजनीतिक समीकरण बदले, बल्कि उन्हें सीधे कैबिनेट मंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। रमा निषाद का यह सफर बताता है कि राजनीति में स्थापित परिवार और स्थानीय संघर्ष का संगम जब एक साथ होता है तो नए नेतृत्व की नई धारा जन्म लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बात करेंगे बिहार कैबिनेट में शामिल हुई रमा निषाद के बारे में। रमा निषाद की पृष्ठभूमि राजनीति से काफी गहराई से जुड़ी हुई है। भले ही उनके बचपन, जन्म तिथि या उनसे जुड़ी निजी जानकारी अक्सर लोगों के सामने न रहती हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उन्होंने ऐसे परिवार में परवरिश पाई है जहां राजनीति एक परंपरा की तरह बहती है। उनके ससुर कैप्टन जय नारायण निषाद केंद्रीय मंत्री रहे और निषाद समुदाय के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे। वहीं उनके पति अजय निषाद भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस तरह रमा निषाद की राजनीतिक पहचान किसी बाहरी संघर्ष से नहीं, बल्कि घर की विरासत से भी मजबूत होती रही है। जानकारी के अनुसार उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। हालांकि शिक्षा का स्तर सीमित लग सकता है, लेकिन राजनीति में उनकी समझ, जनसंपर्क क्षमता और समुदाय के प्रति उनका जुड़ाव उन्हें एक प्रभावी नेता बनाता है। रमा निषाद ने राजनीति की शुरुआत सीधे बड़े मंच से नहीं की। उनका राजनीतिक सफर बेहद स्थानीय स्तर से शुरू हुआ था। यही उनकी मजबूत पकड़ की सबसे बड़ी वजह बनी। उन्होंने अपनी जमीन हाजीपुर नगर परिषद से तैयारी की, जहां वे पहले पार्षद चुनी गईं। इसके बाद वे सभापति और फिर उप सभापति के पद तक पहुंची। इन भूमिकाओं ने उन्हें जनता के बीच काम करने का मौका दिया। उन्हीं अनुभवों ने उन्हें राजनीति के व्यावहारिक पक्ष को समझने, लोगों की समस्याओं से रूबरू होने और स्थानीय नेतृत्व के तौर पर स्थापित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगर निकाय का स्तर, यह अनुभव आगे चलकर उनकी विधानसभा चुनाव में बड़ी ताकत बना। 2025 के विधानसभा चुनाव में रमा निषाद के जीवन का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ बनकर सामने आया। इस चुनाव में बीजेपी ने एक साहसिक राजनीतिक कदम उठाते हुए मौजूदा विधायक राम सूरत राय का टिकट काटकर रमा निषाद को औराई सीट से अपना नया प्रत्याशी बनाया। यह बदलाव सिर्फ उम्मीदवार बदलने का फैसला नहीं था, बल्कि पार्टी की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बीजेपी इस कदम के जरिए एक और निषाद समुदाय को एक सशक्त प्रतिनिधि देना चाहती थी, तो दूसरी ओर बिहार में महिला नेतृत्व को नई ऊंचाई तक ले जाने का संदेश भी देना चाहती थी। रमा निषाद को टिकट मिलना पार्टी के सामाजिक समीकरणों, समुदाय आधारित राजनीति और महिला सशक्तिकरण तीनों का संयुक्त परिणाम था, जिसने आगे चलकर उनकी ऐतिहासिक जीत और मंत्री पद की यात्रा की मजबूत नींव रखी। रमा निषाद ने इस मौके को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को करीब 57,000 वोटों के ऐतिहासिक अंतर से हराया। यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि एक रिकॉर्ड मानी गई, जिसने बिहार की राजनीति में एक नया संदेश भेजा। निषाद समुदाय और महिला दोनों की राजनीतिक शक्ति अब निर्णायक हो चुकी है। रमा निषाद की असली राजनीतिक उड़ान उनकी जीत के बाद शुरू हुई। आमतौर पर पहली बार चुने गए विधायकों को कैबिनेट में शामिल करना राज्य की राजनीति में असाधारण कदम माना जाता है, लेकिन रमा की जीत, उनका सामाजिक आधार, उनका सामुदायिक प्रतिनिधित्व और उनका राजनीतिक बैकग्राउंड, इन सब ने मिलकर उन्हें सीधे कैबिनेट मंत्री की कुर्सी दिला दी। इससे ये तो साफ है कि पार्टी न केवल उनकी क्षमता को पहचानती है, बल्कि उन्हें आने वाले समय में एक बड़े नेतृत्व के रूप में देख रही है। राजनीति में आर्थिक मजबूती अक्सर नेतृत्व की क्षमता को और बढ़ाती है। रमा निषाद इस मामले में भी चर्चा में रही। उनकी घोषित कुल संपत्ति लगभग 31.86 करोड़ रुपए है, जो उन्हें बिहार सरकार की सबसे अमीर महिला मंत्रियों में से एक बनाती है। उन पर करीब 75 लाख रुपए का कर्ज भी है। यह वित्तीय स्थिति बताती है कि वह न केवल सामाजिक रूप से मजबूत हैं, बल्कि संसाधनों के मामले में भी प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। मंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि उन्हें कौन सा विभाग मिलेगा। जानकारी के अनुसार उन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिलने की संभावना सबसे अधिक जताई गई। यह विभाग उनकी सामुदायिक पृष्ठभूमि, उनकी सामाजिक नेतृत्व शैली और पार्टी की रणनीति हर पहलू से मेल खाता है।
रमा निषाद का राजनीतिक कद सिर्फ उनके मंत्री बनने से नहीं बल्कि उनके समुदाय में उनकी स्वीकृति और उनकी पार्टी में बढ़ते प्रभाव से भी नापा जा सकता है। रमा निषाद का राजनीतिक सफर उन नेताओं का उदाहरण है जो विरासत, मेहनत, जन समर्थन और रणनीतिक नेतृत्व सबको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। एक पार्षद से मंत्री बनने की उनकी कहानी यह सिद्ध करती है कि राजनीति में छोटी सी शुरुआत भी बड़े परिणामों में बदल सकती है यदि नेतृत्व में संकल्प और जनता से जुड़ाव हो। बिहार की राजनीति में उनका उभार यह भी दिखाता है कि आज राजनीति सिर्फ अनुभव या उम्र पर नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व, समुदाय की जरूरतों और नई दृष्टि पर आधारित हो रही है। रमा निषाद इस नए राजनीतिक दौर की एक मजबूत महिला चेहरा है जो आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखती हैं। रमा निषाद के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।